निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जारी। हरियाणा बीजेपी के निकाय चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी की अंतिम बैठक आयोजित। जल्दी बीजेपी संकल्प पत्र करेगी जारी। संकल्प पत्र की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान। संकल्प पत्र के तैयार करने को लेकर अंतिम बैठक हो गई है। अगले 2 से 3 दिन में संकल्प पत्र को जारी कर दिया जाएगा। संकल्प पत्र को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में सभी वर्गों की जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। निकाय चुनाव में कांग्रेस से मुकाबला पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की प्रतिक्रिया। कांग्रेस से बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। आज कांग्रेस के प्रत्याशी टिकट छोड़ कर जा रहे हैं, वहीं कुछ प्रत्याशी बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा के सभी निकायों में कमल खिलेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। निकाय चुनाव में भी जनता विधानसभा चुनाव से बड़ा जनादेश बीजेपी को देगी। बीजेपी के कई पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं, जो लोकतंत्र में एक बड़ी जीत है। जनता बीजेपी में विश्वास करने लगी है। जनता मानती है कि विकास बीजेपी ही करवा सकती है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित करने पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के हालात किसी आनी बिल्ली खम्बा नौचे जैसी हो गई है। जो लोग पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, उनको निष्कासित किया जाएगा। कांग्रेस अपनी जेब मिटाने का काम कर रही है। फरीदाबाद नगर निगम में सभी 40 सीटों पर बीजेपी ऐतिहासिक चंद्रेश से जीत दर्ज करेगी। शहर स्थानीय निकायों में विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपुल गोयल का पलटवार। निकायों में भ्रष्टाचार के बावजूद भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी है। लोगों ने खुले दिल से बीजेपी को वोट दिए हैं। प्रॉपर्टी आईडी में जो दिक्कतें हुई थी, उनमें से 70,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। जल्द ही बाकी से बात कर शिकायतों का भी निपटारा कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। को लेकर के लगातार बैठकें हो रही हैं, कब जारी हो जाएगा और अभी तक क्या प्रारूप तैयार कर लिया? अभी संकल्प पत्र के कमेटी की बैठक कल गुरुग्राम में थी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे संगठन मंत्री जी थे और सभी कमेटी के सदस्य थे। उस पर डिटेल चर्चा हो चुकी है और आज भी उस पर जो फाइनल जो इतना बड़ा डिस्कशन था वो भी अभी हुआ है। मुझे लगता है कि अगले एक दो दिनों के अंदर संकल्प पत्र बनकर तैयार हो जाएगा और संकल्प पत्र को मुख्यमंत्री जी का कहना है इस तरीके का हो जिससे समाज के हर वर्ग के लोग लाभान्वित हों, हर व्यक्ति को उससे लाभ मिले। इस तरीके का संकल्प पत्र बनाने के लिए सर, ये निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, लेकिन कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आप कैसे देखते हैं मुकाबला किस तरीके का रहने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जगह पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच? आप देख रहे हैं कांग्रेस के साथ क्या मुकाबला है। कांग्रेस के कैंडिडेट टिकट छोड़ कर भाग रहे हैं और जिन लोगों ने पर्चा वापस नहीं ले सके वो वैसे आके समर्थन में बैठने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ पूरे हरियाणा में कोई मुकाबला नहीं है। सारी 34 की 34 यूएलबी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनेगी और लोगों ने अभी 4 महीने पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट दिया है उससे भी बड़ा मैंडेट इन निकाय चुनाव में देना। फरीदाबाद समेत कई जगह निर्विरोध जो प्रत्याशी है भाजपा के वो जीत करके आए हैं, कैसे देख रहे हैं? तो देखिए ना, कितनी बड़ी बात है। लोकतंत्र के अंदर निर्विरोध चुनना बहुत बड़ी बात होती है। निर्विरोध चुनकर कितने हमारे जो प्रत्याशी हैं, कितने नगर निगम और परिषद के अंदर और कमेटियों के अंदर लोग आए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और अभी भी रेगुलर लोगों का हमारे प्रत्याशियों के समर्थन में बैठना जारी है। और ये जो चुनाव है, लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस के पास ना तो नीति है ना नियत है, सिर्फ एजेंडा अपना 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 और अपना है। तो इसने लोग अच्छे तरीके से जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है नायब सैनी जी की, उसी से हरियाणा का विकास होगा, उससे हरियाणा का जिन नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई है रिसेंटली, उसके खिलाफ जो है 6 साल उन्हें कांग्रेस से निष्कासित करने का पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, कैसे देख रहे हैं उनको? जब उन्होंने दूसरी तरफ ज्वाइन कर ली तो कहते हैं ना, खिसियाने बिल्ली खम्बा नोचे। बाद में उस तरीके के 6 साल निष्कासित। अरे वो तो छोड़ के आया, तुम क्या निष्कासित कर रहे हो? निष्कासित तो उसे किया जा रहा है पहले, जब वो छोड़ चुका उसके बाद निष्कासित। कहते हैं ना, ये सब अपनी जेब में टाने वाला काम है और कुछ। सर, ये फरीदाबाद नगर निगम में जिस तरीके से 24 के विधानसभा चुनाव में फरीदाबाद जिले में क्लीन स्वीप किया है भाजपा ने, निगम में भी इतना ही बड़ा मैंडेट आपके मेयर उम्मीदवार? बिल्कुल क्लीन स्वीप होगा। 46 की 46 सीटें अपने पार्षदों की और मेयर की जीत भी ऐतिहासिक जीत होगी। पहले अपने रिकॉर्डों की तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी। साहब, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आप संबंधित मंत्री भी हैं और फरीदाबाद को जिस तरीके का मैंडेट मिला है उसको लेकर के क्या प्रदेश की और फरीदाबाद की जनता? मैं प्रदेश और फरीदाबाद की जनता को यही कहना चाहूँगा कि जब
प्रदेश की सरकार और छोटी निकाय की सरकारों के अंदर सामंजस्य होगा तो विकास तेज गति से होगा। इसलिए लोकल मुद्दों पर आपस में किसी जात पात पर या किसी अन्य मुद्दों पर चुनाव न लड़े, वोट ना दें, वोट दें अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए। और केंद्र सरकार हरियाणा की सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर वोट दें और जो है सभी निकायों में सभी जगह पर डेवलपमेंट सुनिश्चित है। सर यूएलपी में भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा विपक्षी बता रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी का भी जिक्र लोगों के बीच में कर रहे हैं। अरे भैया, प्रॉपर्टी आईडी के जो मुद्दे थे ना, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुई है, लोगों ने उसे अपनाया और आज हम 70,000 से ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं उनको 4 महीने के अंदर समाधान शिविरों के माध्यम से उसे दूर कर चुके हैं। इसमें कोई किसी तरीके का मुद्दा नहीं है। जब इतना बड़ा कोई भी रेवोल्यूशन, कोई चेंज और कोई बेटरमेंट होती है तो 1-8% की दिक्कत आती है, लेकिन उसे भी हम दूर करने के लिए सर रावी व्यास मुद्दे वाटर ट्रिब्यूनल को लेकर जो बैठक हुई उसमें